हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में नेस्टेड लूप के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में नेस्टेड लूप के कुछ प्रोग्राम्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं दो प्रोग्राम डिस्कस करूंगा। पहला प्रोग्राम टू चेक द नंबर इज स्पेशल नंबर और नॉट, स्पेशल नंबर का प्रोग्राम। और दूसरा प्रोग्राम टू चेक द नंबर इज मैजिक नंबर और नॉट। ओके, दोनों प्रोग्राम में नेस्टेड लूप का यूज होगा। तो जो पहला प्रोग्राम हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो स्पेशल नंबर का है। तो स्पेशल नंबर का प्रोग्राम देखने से पहले अगर आपने सम ऑफ डिजिट्स का प्रोग्राम, हाउ टू कैलकुलेट द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर एंड हाउ टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, अगर ये दोनों वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो इस वीडियो को देखने से पहले पहले वो दोनों वीडियो देखें। उन दोनों वीडियोस का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो पहले आप सम ऑफ डिजिट्स और हाउ टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, ये दोनों वीडियो ध्यान से देखें, तब ये प्रोग्राम समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इससे अगर आपने देखा है, वो दोनों वीडियो देखा है या वो दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला प्रोग्राम स्पेशल नंबर का प्रोग्राम। स्पेशल नंबर क्या होता है बताते हैं। तो जैसा मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर एंड चेक वेदर दैट नंबर इज अ स्पेशल नंबर और नॉट। व्हाट इज स्पेशल नंबर? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, a special number is that which sum of factorial of digits, if sum of factorial of digits is equal to the number, if sum of factorial of digits is equal to the number, then that number will be called special number. For example, see, I have taken here example 145. Okay, so factorial 1 will be 1, factorial 4 will be 24, factorial 5 will be 120. So if we'll add all these, we'll get what? 145, which is equal to the number. मतलब यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स नहीं निकालना है, सम ऑफ डिजिट्स नहीं निकालना, सम ऑफ फैक्टोरियल ऑफ डिजिट्स निकालना है। मतलब ईच डिजिट का फैक्टोरियल का सम करना है। ठीक है, तो लॉजिक हमारा वही है जो हम प्रीवियस कई प्रोग्राम्स बताते आ रहे हैं कि हम एक एक डिजिट निकालेंगे। जैसे 145 हमने कर लिया, तो हम 145 का 5 निकालेंगे। पहले कैसे निकालते हैं मैंने बताया, 10 से मॉड्यूल करके। उसके बाद इसका फैक्टोरियल निकालेंगे। डिजिट तो जोड़ना नहीं है, डिजिट नहीं जोड़ना है, हमें डिजिट का फैक्टोरियल जोड़ना है। तो हम नंबर 10 से मॉड्यूल करके डिजिट निकालेंगे, फिर उसका फैक्टोरियल निकालेंगे। फैक्टोरियल निकालना मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया, आप देखें उसको। फिर जो फैक्टोरियल आएगा उसका हम सम कर लेंगे। और उसके बाद अगर ये अब ये डिजिट यूज हो गया, अगर हमने 5 को यूज कर लिया, तो 10 से डिवाइड करके इसको हटा देंगे। यही लॉजिक हम अभी कई प्रोग्राम्स में ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। तो यही टेक्निक हम यहाँ पे भी यूज करने जा रहे हैं। एक एक डिजिट निकालेंगे, जो कि ऑलरेडी बताया गया कैसे निकालते हैं, और उस डिजिट का क्या निकालेंगे? फैक्टोरियल निकालेंगे, ये भी ऑलरेडी पढ़ाया गया है। फिर जो फैक्टोरियल आएगा उसको हम सम करते जाएंगे, और जो डिजिट यूज हो चुका है उसको 10 से डिवाइड करके हटा देंगे। और ये प्रोसेस तब तक करते रहेंगे जब तक कि n की वैल्यू, जो नंबर है उसकी वैल्यू 0 ना हो जाए। ये प्रोसेस है। तो देखो यहाँ तक सब पब्लिक इंपोर्ट क्लास मेन स्कैनर सब कुछ है। क्लास का नाम स्कैनर, क्लास का नाम स्पेशल रखा है। सारी चीजें कॉमन चीजें हैं जो तुम लोग जान रहे हो। यहाँ से आते हैं सीधे लॉजिक से। तो यहाँ देखो n हम लोग मान लो n की वैल्यू हमने ली 145। कंसीडर वी आर टेकिंग n एज 145। ओके, और हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया d सम इक्वल टू 0, d लिया हमने, फिर सम इक्वल टू 0 एक वेरिएबल लिया, और f वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू 1 से इनिशियलाइज करेंगे बाद में, क्योंकि फैक्टोरियल के लिए हमने वो वेरिएबल फैक्टोरियल के लिए लिया। उसके बाद एक वेरिएबल हमने यहाँ पे लिया नम की वैल्यू में, नम में हमने n की वैल्यू स्टोर कर रखा है, इसकी जरूरत आगे पड़ेगी। तो नम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 145। n की वैल्यू हमने n में स्टोर कर दी। फिर से इसको सही करना पड़ेगा, देखते हैं यहाँ पे, फिर से लिख देते हैं। n की वैल्यू मान लो हमने ली 145, फिर से बताते हैं। सम की वैल्यू हमने ली है 0। ओके, एक वेरिएबल d ले रखा है हमने, और नम की वैल्यू, n की वैल्यू हमने नम में स्टोर कर रखी है ऑलरेडी, क्योंकि n की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, और एक वेरिएबल f ले रखा है हमने, f की वैल्यू भी यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो कंडीशन n की वैल्यू है 145। ये दिख रहा होगा, जाना पहचाना लॉजिक लग रहा होगा, ये और ये लास्ट वाली लाइन।
कॉमन चीजें हैं जो ऑलरेडी कई प्रोग्राम्स हमने बता रखा है। तो 145 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो 10 से मॉड्यूल करके हम डिजिट निकालेंगे। डी की वैल्यू हो जाएगी 10 से मॉड्यूल करने पे यूनिट प्लेस वाला डिजिट मिलता है, तो यहाँ पर डी की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, डी की वैल्यू हो जाएगी 5, 10 से मॉड्यूल करेंगे तो यूनिट प्लेस वाला डिजिट मिलेगा। फिर एफ की वैल्यू हो जाएगी 1। फैक्टोरियल निकालने का अब ये जो पार्ट है ये फैक्टोरियल का लॉजिक है, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ये फैक्टोरियल निकालने का लॉजिक है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं। इसमें एफ की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है और यहाँ किसका फैक्टोरियल निकालना है, डी का। जैसे 5 का फैक्टोरियल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, अगर एन की वैल्यू 5 है, अगर इसका फैक्टोरियल निकालना है, फैक्टोरियल 5 अगर निकालना है तो हम क्या करते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 करते हैं। मतलब अगर 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 1 से 5 तक मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो 1 से 4 तक, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 तक मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ हमें अगर n का फैक्टोरियल निकालना है तो हम कहाँ से 1 से लेके कहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे, n तक मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर d का फैक्टोरियल निकालना है, यहाँ पे किसका फैक्टोरियल निकालना है, d का, तो हम 1 से लेके d तक जाएंगे। ये मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है, उसको आप देखे ध्यान से। तो ये और f की वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई करना है, तो जब भी मल्टीप्लाई करना होता है कई नंबर्स का तो हम एक वेरिएबल लेते हैं जिसकी वैल्यू 1 से इनिशियलाइज करते हैं, ये लॉजिक है। तो यहाँ पे ये लूप पूरा फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा। तो किसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा, डी का। डी की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मिली है 5, तो यहाँ पे ये लूप 1 से 5 तक चलेगा। आई की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, सब मल्टीप्लाई होता जाएगा एफ में। तो जब कंट्रोल लूप से बाहर आएगा, जब कंट्रोल लूप से बाहर आएगा तो एफ की वैल्यू हो जाएगी 120, जो कि 5 का फैक्टोरियल है। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 करोगे तो 120 आएगा। तो लूप से बाहर आए तो हमें हमारे पास क्या है, एफ में फैक्टोरियल 5 स्टोर्ड है जो कि पहला डिजिट था। फैक्टोरियल 5 कितना होता है 120। उस f को हम सम में जोड़ लेंगे। सम की वैल्यू, करंट वैल्यू 0 है, 0 प्लस 120 120 होगा और सम में स्टोर हो जाएगा, तो सम की वैल्यू हो जाएगी 120। उसके बाद n को, अब मैंने बताया 5 अगर यूज हो गया, ये पुरानी टेक्निक है, तो 10 से डिवाइड करके उसको हटा देंगे। तो n बाई 10 कितना होगा, 10 से डिवाइड करने पे यूनिट प्लेस वाला डिजिट हट जाता है, तो n की वैल्यू 145 बाई 10 14 हो जाएगा और n में स्टोर हो जाएगा, तो n की वैल्यू हो जाएगी 14। फिर यहाँ से क्लोजिंग से कंट्रोल वापस जाएगा, यहाँ आएगा, लूप चलता है। अब यहाँ पे n की वैल्यू हो चुकी है 14। अब ये कंडीशन ट्रू होगी, कंट्रोल लूप में जाएगा। अब हमें क्या मिलेगा d में, n की वैल्यू 14 है तो 14 मॉडुलस 10 कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। 10 से डिवाइड मॉड्यूल करने पे यूनिट प्लेस वाला डिजिट मिलता है, तो अब हमें जो डिजिट मिलेगा वो 4 मिलेगा, राइट। डी की वैल्यू क्या मिलेगी 4, n मॉडुलस 10 करेंगे तो 4 मिलेगा। अब ये लूप फिर से f की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज हो जाएगी और ये लूप चलेगा और 1 से 4 तक, डी की वैल्यू 4 हो चुकी तो 1 से 4 तक चलेगा और 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 मतलब जो 24 होगा, 4 का फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा और f में स्टोर हो जाएगा। f की वैल्यू हो जाएगी 24। ये लूप पूरा चल जाएगा। लूप से जब बाहर आएगा कंट्रोल, तो f में हमारे पास फैक्टोरियल 4 स्टोर्ड है, ठीक है। वो किस में स्टोर होगा, f में। अब उसको हम ऐड कर देंगे, सम कर लेंगे। तो सम की ऑलरेडी वैल्यू 120 हो चुकी है, देखो बताया। और f की वैल्यू 24 है, तो 120 प्लस 24 144 होगा और सम में स्टोर हो जाएगा, तो सम की वैल्यू हो जाएगी 144। अब 4 का भी यूज हो गया तो उसको हम 10 से डिवाइड करके हटा दें, तो n बाई 10 14 बाई 10 कितना होगा 1। 10 से डिवाइड करने पे यूनिट प्लेस वाला डिजिट हट जाता है, n की वैल्यू 14 है, तो 14 बाई 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। तो n की वैल्यू हो गई 1, n की वैल्यू हो गई 1। फिर कंट्रोल वापस आएगा यहाँ पे लूप में, क्लोजिंग से कंट्रोल यहाँ से कंट्रोल वापस आएगा, लूप पे स्टार्टिंग में आएगा। n की वैल्यू हो चुकी है 1, 1 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है, अभी कंडीशन ट्रू चल रही है, ये हटा दें सब। 1 नॉट 1 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। अब हमें डी n मॉडुलस 10 कितना मिलेगा 1 मिलेगा। यहाँ पे d की वैल्यू हो जाएगी 1, ओके। अब फिर से f की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और ये लूप चलेगा फिर से, और इस बार d की वैल्यू 1 है तो 1 का फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा। फैक्टोरियल 1 क्या होता है, 1 होता है, तो f में हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा। फिर लूप कंट्रोल कंट्रोल इस लूप से जब बाहर आएगा, इस लूप से जब बाहर आएगा तो हमारे पास f में फैक्टोरियल 1 स्टोर्ड होगा
अब उसको हम सम कर लें, जो फैक्टोरियल मिला हमने उसको सम कर लिया, तो सम की वैल्यू ऑलरेडी 144 है, प्लस 1 हो जाएगा 145 और सम में स्टोर हो जाएगा, तो सम की वैल्यू हो जाएगी 145। ओके, सम की वैल्यू हो जाएगी 145, ऐड हो गया। फिर अब n को, n की वैल्यू 1 है, 1/10, 1/10 की वैल्यू हो जाएगी 0, ये कैलकुलेशन मैंने बताया है। छोटे नंबर को जब बड़े नंबर से डिवाइड करोगे, किसी भी छोटे इंटीजर को बड़े इंटीजर से डिवाइड करोगे, तो जो क्वोशंट आएगा वो हमेशा 0 आएगा, और उन दोनों में जो छोटा होगा दोनों में, वो एज अ रिमाइंडर मिलेगा। तो यहाँ पे 1/10 की वैल्यू 0 हो जाएगी क्वोशंट, तब 0 हो गई तो n में स्टोर हो जाएगा, तो n की वैल्यू हो गई अब 0। अब जैसे n की वैल्यू 0 होगी, कंट्रोल वापस आएगा लूप में, स्टार्टिंग में, वहां से क्लोजिंग से कंट्रोल वापस यहाँ आएगा, और n की वैल्यू 0 नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन फॉल्स, कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा। ये लूप तब तक चलता है जब तक कि n की वैल्यू 0 ना हो जाए। 10 से डिवाइड होते होते, 10 से डिवाइड होते होते n की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ये सब मैंने प्रीवियस वीडियोस में अपने डिस्कस कर रखा है, उसको आप देखें। अब देखो सम ऑफ डिजिट्स, यहाँ पे सम की वैल्यू कितनी है, सम की वैल्यू मिली हमें 145। अब इसको कंपेयर करना है कि वो नंबर के इक्वल है कि नहीं। तो नंबर के इक्वल है कि नहीं, तो देखो यहाँ पे नंबर n तो 0 हो चुका, अब n तो 0 हो चुका, n की वैल्यू, अब हमें n से ही कंपेयर करना था, तो हमने क्या किया था, नंबर की जो वैल्यू थी हमने नम में स्टोर कर रखा था। तो अब हम इस सम को इस नम से कंपेयर कर लेंगे कि दोनों इक्वल है कि नहीं। अगर दोनों इक्वल है तो स्पेशल नंबर है, अदरवाइज स्पेशल नंबर नहीं है। तो हम यहाँ पे सम की वैल्यू जो कि 145 है, ऊपर दिखाया मैंने, नम की वैल्यू भी 145 है, जो ऑलरेडी हमने n की वैल्यू स्टोर कर रखा था। कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे मैसेज प्रिंट हो जाएगा अ स्पेशल नंबर। ओके, सो ये था अबाउट स्पेशल नंबर का प्रोग्राम। दिस इज ऑल अबाउट स्पेशल नंबर प्रोग्राम। और इसमें क्या है, लॉजिक क्या है कि हमने 10 से डिजिट निकाला, फिर जो डिजिट निकला उस डिजिट का हमने क्या निकाला, फैक्टोरियल निकाला, और जो फैक्टोरियल था एफ में स्टोर हुआ उसको हम जोड़ते जा रहे हैं, और फिर 10 से डिवाइड करके उस डिजिट को हटा दे रहे हैं। और ये प्रोसेस तब तक चल रहा है जब तक कि n की वैल्यू 0 नहीं हो जा रही। ये कॉमन लॉजिक है जो चलता आ रहा है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमने प्रीवियस वीडियो में नहीं बताई, कोई नया लॉजिक इसमें नहीं है। तो इसलिए हर वीडियो में बार बार बोलता हूँ कि प्रोग्राम मत याद करो, जो टेक्निक है, जो लॉजिक है वो याद करो। वो जो लॉजिक्स मैंने वहां पे बताया था वो यहाँ पे एज अ टूल यूज हो रहा है, तुम लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, सो दूसरा प्रोग्राम है मैजिक नंबर का प्रोग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताएं कि मैजिक नंबर होता क्या है, उसके बाद देखते हैं। तो मैजिक नंबर क्या होता है, देखो, इफ इवेंचुअल सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर इज इक्वल टू 1। इवेंचुअल का मतलब लास्ट सम ऑफ डिजिट्स, मतलब किसी नंबर का सम ऑफ डिजिट्स कैलकुलेट करते जाएं, और अगर लास्ट में 1 आता है, लास्ट सम ऑफ डिजिट्स अगर 1 आता है, तो वो मैजिक नंबर है। ठीक है, तो देखते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू 172, इट्स अ मैजिक नंबर, ये एक मैजिक नंबर का एग्जाम्पल है। कैसे, 1 + 7 + 2, सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे 172 का, तो कितना आएगा, 10 आएगा, तो 10 आया। फिर 10 का सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे, 1 + 0 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब लास्ट जो सम ऑफ डिजिट्स है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, सो इट्स अ मैजिक नंबर। अनदर एग्जाम्पल 199, 199 का 1 + 9 + 9 कितना होगा, 19। 19 का फिर सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे तो 10 आएगा, और 1 + 0 कितना हो गया, फिर 10 का सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे भी लास्ट जो सम ऑफ डिजिट्स आ रहा है वो 1 आ रहा है, इसलिए ये नंबर क्या है, मैजिक नंबर। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल से हम क्लियर करते हैं। n की वैल्यू 345 लेते हैं, मान लो 3 + 4 + 5 कितना होगा, 12। अब 12 का फिर सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे, 1 + 2 कितना आएगा, 3। तो जो लास्ट सम ऑफ डिजिट्स है यहाँ पे वो 1 नहीं आ रहा है, 1 के अलावा कुछ आ रहा है, 3 आ रहा है यहाँ पे, तो ये नंबर मैजिक नंबर नहीं है। दिस इज नॉट अ मैजिक नंबर, ये मैजिक नंबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका लास्ट सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 1 नहीं आ रहा है, 1 के अलावा कुछ आ रहा है। ठीक, तो अब ध्यान देना, तो हमें कब तक सम ऑफ डिजिट्स निकालना होगा। अब लॉजिक की बात करें, लॉजिक मेन पार्ट वही है प्रोग्राम का। तो लॉजिक की बात करें तो हमें यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स कब तक निकालना है, जब तक कि वो सिंगल डिजिट का ना हो जाए। ठीक है, जब तक कि 1 हो जाए नहीं, जब तक कि वो सिंगल डिजिट का ना हो जाए। मतलब जैसे यहाँ पे हम, यहाँ पे जब 1 आया तो हमने
सम ऑफ डिजिट्स करना रोक दिया। क्यों? क्योंकि इसके आगे हम सम ऑफ डिजिट्स कर ही नहीं सकते, ये सिंगल डिजिट का हो गया। इस एग्जाम्पल में भी देखो ये मैजिक नंबर नहीं है, जब इसका रिजल्ट सम ऑफ डिजिट्स 3 आया तो इसके आगे हम सम ऑफ डिजिट्स कर ही नहीं सकते क्योंकि अब ये सिंगल डिजिट का हो गया। तो इसका मतलब ये है, लॉजिकल पार्ट ये है कि हमें तब तक सम ऑफ डिजिट्स करना है जब तक कि नंबर जो सम आ रहा है, सम ऑफ डिजिट्स जो आ रहा है वो सिंगल डिजिट का ना हो जाए। क्या ना हो जाए? सिंगल डिजिट्स का ना हो जाए। तो यहाँ पे भी सम ऑफ डिजिट्स वाली बात हो रही है। सम ऑफ डिजिट्स मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। सम ऑफ डिजिट्स का लॉजिक जानना जरूरी है इससे पहले, इस प्रोग्राम से पहले, तो प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो। आई विल राइट द आई विल कीप द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन डिस्क्रिप्शन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने इंपोर्ट, क्लास, मेन, स्कैनर जो कॉमन चीजें वो छोड़ दी हैं, उसको लिख लेना तुम लोग। अब यहाँ से देखो, एंटर अ नंबर, नंबर इनपुट करेंगे। मान लो हमने एन की वैल्यू ली 199, 199 ही लेके चलते हैं, एन की वैल्यू 199 मान के चलते हैं, ठीक है। एन की वैल्यू 199, as you know this is a magic number, so let's see we are getting the answer or not. Okay, अब हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले रखा है सम इक्वल टू 0, सम ऑफ डिजिट्स के लिए सम इक्वल टू 0, ऑलरेडी 0 है। और डी एक वेरिएबल लिया है सम ऑफ डिजिट्स के लिए, हमें डी डिजिट्स के लिए एक वेरिएबल चाहिए ही। अब देखो हम यहाँ पे लूप तब तक चलाएंगे, यहाँ पे हमने डू व्हाइल लूप का यूज किया है, ध्यान देना। और लूप तब तक चलाएंगे जब तक कि सम की वैल्यू ग्रेटर देन 9 है। सम की वैल्यू ग्रेटर देन 9 का मतलब, सम की वैल्यू ग्रेटर देन 9 का मतलब, ग्रेटर देन 9 का मतलब 9 से अगर एक भी बड़ा तो 10, 10 का मतलब वो सिंगल डिजिट का नहीं है, सिंगल डिजिट का नहीं है। यहाँ पे ये कंडीशन ध्यान रखना, अगर लूप तब तक चलाना हो जब तक कि कोई नंबर सिंगल डिजिट का ना हो जाए, उसके लिए ये कंडीशन होती है ग्रेटर देन 9। ये भी हम तुम लोग एज अ टूल दे रहे हैं, कहीं ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि लूप तब तक चलाना हो जब तक कि सिंगल डिजिट का ना हो जाए, तो ये लॉजिक, ये कंडीशन यूज कर सकते हो कि दैट नंबर इज ग्रेटर देन 9। तो यहाँ पे सम की वैल्यू जब तक 9 से बड़ी रहेगी, 9 से एक भी बड़ी रहेगी मतलब वो सिंगल डिजिट की नहीं रहेगी, 2 डिजिट की रहेगी, तो हमें तब तक सम करते रहना है। ये लॉजिक है। किसी भी सिंगल डिजिट, जैसे सम की वैल्यू सिंगल डिजिट की होगी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, चेक कर सकते हो किसी भी सिंगल डिजिट के लिए। तो जैसे सम की वैल्यू सिंगल डिजिट की होगी ये कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया कि हमें तब तक सम ऑफ डिजिट्स निकालना है जब तक कि सम सिंगल डिजिट का ना हो जाए। तो देखते हैं, यहाँ पे हमने n की वैल्यू 199 ली, सम की वैल्यू 0। अब ये लूप देखो सम ऑफ डिजिट्स निकाल रहा है, किसका सम ऑफ डिजिट निकाल रहा है? n का। मैं फिर से बताऊंगा, मैंने सम ऑफ डिजिट्स के लिए एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है, उसको देखें उसके बाद ही समझे, ठीक है। तो यहाँ पे ये लूप क्या करेगा? सम ऑफ डिजिट्स निकालेगा, किसका? n का। तो n की वैल्यू अब सम ऑफ डिजिट निकलेगा तो 1 + 9 + 9 कितना हो जाएगा? 19, जो कि किसमें स्टोर हो जाएगा? सम में। सम की वैल्यू हो जाएगी 19। अब ये लूप हम टेस्ट नहीं कर रहे हैं, उसके लिए वो वीडियो मैंने बना रखी है, उसको आप देखें। तो ये लूप चलेगा और सम ऑफ डिजिट्स किसका निकलेगा? n का। और जैसे ही n की वैल्यू 0 होगी ये कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी, कंट्रोल इस लूप से बाहर आएगा। लूप के अंदर लूप है, डू व्हाइल के अंदर हमने यहाँ पे व्हाइल लूप का यूज किया है। ये कंडीशन फॉल्स होगी, n की वैल्यू जैसे 0 होगी कंडीशन फॉल्स होगी, कंट्रोल लूप से बाहर आएगा, ठीक। अब यहाँ पे हमने सम ऑफ डिजिट्स निकाल लिया 199 का, क्या मिला हमें? 19। क्या ये सिंगल डिजिट का है? नहीं है। तब हमें क्या करना पड़ेगा? इसका फिर से सम ऑफ डिजिट्स निकालना पड़ेगा। तो सम ऑफ डिजिट्स निकालना होगा तो हम इसको क्या करेंगे? n में स्टोर कर दे रहे हैं, सम की वैल्यू हम n में स्टोर कर दे रहे हैं, तो अब n की वैल्यू हम क्या कर दे रहे हैं? 19, ताकि इसका फिर से सम ऑफ डिजिट्स निकाल सके। और ये कंडीशन देखो, सम अभी सिंगल डिजिट का हुआ नहीं है तो ये कंडीशन ट्रू होगी, 19 इज ग्रेटर देन 9 कंडीशन ट्रू होगा, तो कंट्रोल यहाँ से वापस डू ब्लॉक, डू व्हाइल लूप है, यहाँ आएगा और फिर से सम की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज हो जाएगी और ये फिर लूप चलेगा, ये लूप पूरा चलेगा, फिर से पूरा ये लूप चलेगा और क्या निकालेगा? सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n। n की वैल्यू कितनी है? 19। तो इस बार ये 19 का सम ऑफ डिजिट्स निकालेगा। तो लूप से बाहर जब आएंगे तो 19 का सम ऑफ डिजिट्स सम में स्टोर होगा, सम की वैल्यू हो जाएगी 10। 1 + 9 कितना हो जाएगा? 10। और लूप से और n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो लूप से बाहर आए, जब लूप से बाहर आएंगे तो हमारे पास सम में 19 का सम ऑफ डिजिट्स 10 स्टोर होगा और n की वैल्यू क्या हो चुकी रहेगी? 0 हो चुकी। अब यहाँ पहुंचेंगे तो अब देखिए सम की वैल्यू 10 है, इसका फिर से हमें सम ऑफ डिजिट्स निकालना है, तो क्या करेंगे? इसको हम n में स्टोर कर देंगे। तो सम की वैल्यू हम n में स्टोर कर दे रहे हैं, क्योंकि ये जो लूप चल रहा है, ये व्हाइल जो लूप चल रहा है, ये लूप क्या कर रहा है?
सम ऑफ डिजिट्स निकाल रहा है n का, तो सम की वैल्यू को हम फिर से n में डाल देंगे ताकि उसका सम ऑफ डिजिट्स फिर से निकल सके। तो सम की वैल्यू कितनी है 10, उसको हमने n में स्टोर कर दिया, तब n की वैल्यू हो गई 10। और सम की वैल्यू अभी भी सिंगल डिजिट की नहीं है, तो ये कंडीशन देखो ट्रू होगी। देखो 10 इज ग्रेटर देन 9, कंडीशन ट्रू है, तो कंट्रोल वापस डू ब्लॉक में। फिर से सम की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज हो जाएगी, सम की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और ये लूप चलेगा और इस बार n के सम ऑफ डिजिट्स निकालेगा। ये लूप सम ऑफ डिजिट्स निकालेगा किसका, n का। n के लिए कितनी है 10, तो लूप चलेगा और सम ऑफ डिजिट निकालेगा 10 का, तो 10 का सम ऑफ डिजिट कितना आएगा 1, जो कि सम में स्टोर हो जाएगा। तो फाइनली जो सम की जो वैल्यू होगी, यहाँ साफ लिख दें, n की वैल्यू 0 हो जाएगी और सम की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, लूप कंट्रोल लूप से बाहर आएगा और n की वैल्यू फिर सम की वैल्यू फिर से हम n में स्टोर कर दे रहे हैं, तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब देखो सम हमारा सिंगल डिजिट का हो गया है, कुछ भी हो सकता था, यहाँ पे 1 हो गया है, तो सिंगल डिजिट का हो गया है, तो यहाँ पर ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। जैसे सम सिंगल डिजिट का होगा ना, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। हमें तब तक सम ऑफ डिजिट्स करना था जब तक कि सम की वैल्यू सिंगल डिजिट का ना हो जाए, तो ये कंडीशन उसी के लिए ध्यान रखना। अब यहाँ से कंट्रोल वापस आएगा, अब सॉरी ये कंडीशन फॉल्स हो गई, सॉरी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो कंट्रोल वापस नहीं जाएगा, कंट्रोल वापस नहीं जाएगा, अब लूप से बाहर आ जाएगा। लूप से बाहर आया तो हमने देखा सम हमारे पास कितना है 1 है। अब इसको चेक करना है कि सम की वैल्यू 1 है कि नहीं। ये ना लॉजिक है कि अगर लास्ट सम ऑफ डिजिट्स अगर 1 है तो नंबर मैजिक नंबर है, नहीं तो मैजिक नंबर नहीं है। तो देखो यहाँ पे n की वैल्यू 1 के इक्वल है, तो कंडीशन ट्रू हो गई, तो प्रिंट होगा अ मैजिक नंबर एल्स नॉट अ मैजिक नंबर। ठीक है, तो ये मैजिक नंबर का प्रोग्राम था, और यहाँ पे हमने डू वाइल के अंदर वाइल लूप का यूज किया है। और लॉजिक बेसिकली क्या है कि हमने सम ऑफ डिजिट्स तब तक निकाला है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का लॉजिक जो है, यहाँ से लूप वाला लॉजिक है, सम ऑफ डिजिट्स का लॉजिक है। सम इक्वल टू 0, ये जो वाइल लूप चल रहा है, ये सम ऑफ डिजिट्स का लॉजिक। ठीक है, तो और तब तक हमने सम ऑफ डिजिट निकाला जब तक कि सम की वैल्यू सिंगल डिजिट की ना हो गई। ये हमने एक नया लॉजिक, नया टूल दिया है, इसको याद रखना। अगर कोई लूप तब तक चलाना हो जब तक कि नंबर सिंगल डिजिट का ना हो जाए, तो ये कंडीशन तुम यूज कर सकते हो, दैट नंबर इज ग्रेटर देन 9, लूप पे चला सकते हो, वाइल लूप, डू वाइल लूप, किसी भी लूप में। ठीक है, तो ये मैजिक नंबर का प्रोग्राम था। इस वीडियो के लिए इतना ही, और इस वीडियो के देखने से पहले मैंने बताया कि आप सम ऑफ डिजिट्स और फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम जरूर देखें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और प्रोग्राम के साथ आएंगे या कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय टू ऑल।